अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कसम खाई है कि एक एक हिंदुओं को एक करना है। इसके लिए हाल ही में उन्होंने हिंदू जोड़ो यात्रा भी किया, जहां इस यात्रा में फिल्मी स्टार से लेकर कई चर्चित चेहरे शामिल हुए। वहीं लाखों हिंदुओं का समर्थन भी बागेश्वर बाबा को मिला। इस यात्रा में हिंदुओं ने बाबा का साथ ही नहीं दिया, बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को सफल बनाया। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक चली इस यात्रा के दौरान हिंदुओं के दिलों में बाबा बागेश्वर के लिए और प्यार बढ़ गया है। इस बीच बाबा बागेश्वर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। हम भारत के हिंदुओं को एक सूत्र में जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए 2.1 में मथुरा से दिल्ली तक हिंदू जोड़ो यात्रा निकालेंगे। साथ ही हिंदुओं को एक करने के लिए दिन रात काम करेंगे। ऐलान के बाद हिंदू विरोधियों के कान सन्न पड़ गए और बाबा बागेश्वर लगातार हिंदुओं को जोड़कर हिंदू राष्ट्र की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू ही एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए। हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। ओरछा वालों का प्रेम, गांव गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के भोज हुए, विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत और पूज्य गुरुदेव विराजमान में हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता। उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। एक एक करके प्रश्न। अगली यात्रा दिल्ली से, वो वृंदावन से दिल्ली तक की होगी 2025 में। 9 दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डरपोक था, वो घर से बाहर निकला, थोड़ा भयभीत था, वो घर से बाहर निकला, थोड़ी उसने उदारता दिखाई, वो एक होने के लिए बात करने लगा। अभी बात कर रहा, कल मुलाकात करेगा, फिर साथ करेगा, फिर एक देश, ये भारत एक नया इतिहास।